डियर फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के ऊपर। डेंगू क्या है, कैसे होता है, उसके सिम्टम क्या हैं और उसके बचाव क्या है। अगर डेंगू आपको हो जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरी सलाह लेनी है और जैसे डॉक्टर कहे उनको फॉलो करना है। डेंगू का जो होता है कि मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर अगर किसी डेंगू फीवर को वाले पेशेंट को काट लेते हैं और उसके बाद वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो डेंगू का वायरस उनके अंदर जाता है और फिर उनको भी डेंगू हो जाता है। तो डेंगू में सबसे पहले आपको फीवर आएगा, बॉडी एक होगा, जनरलाइज वीकनेस होगी, भूख की कमी होगी, शोर थ्रोट हो सकता है, सर में दर्द होगा। ये इनके सिम्टम होते हैं। फीवर हमेशा हाई ग्रेड होता है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन लेनी है और पहले दिन के फीवर में कभी भी डेंगू का टेस्ट नहीं कराएं, क्योंकि पहले दिन के फीवर में कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं होता है। दूसरे दिन आप डेंगू का जांच कराएं और डेंगू अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ओरल इंटेक वाटर बढ़ा के रखनी है। इसमें इसका ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कोई पेन किलर लेने से बचे, पेन किलर न लें। और यदि डेंगू सीरियस होता है, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम चल जाते हैं, कभी कभी डेंगू हेमरेजिक डेंगू भी होता है। इसमें क्या है, प्लेटलेट्स आपका कम होता है। प्लेटलेट्स की जांच हर दूसरे दिन कराते रहें, जिससे कि प्लेटलेट ज़्यादा कम ना हो। अगर प्लेटलेट्स कम हो रही हो और बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ही प्लेटलेट चढ़ाएं। और इसमें फ्लूइड की ओरल इंटेक बनी रहे, जिससे कि आपको ब्लीडिंग होने की चांसेस कम रहती है। अगर ब्लीड हो रहा हो तो प्लेटलेट्स तो मस्ट नेसेसरी चढ़वाना। और डेंगू शॉक में चले गए, अगर जैसे शॉक का मतलब होता है जैसे बीपी कम हो जाना। बीपी यदि 90 mm मरकरी से कम है सिस्टोलिक, तो उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें डेंगू शॉक में जाने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कभी कभी तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, पूरा इन्फ्यूजन हो जाता है, सांसों की तकलीफ़ होती है, जिससे कि उसको वेंटिलेटर चढ़ाना पड़ता है। इसलिए डेंगू से बचाव करें और अपने आसपास इकट्ठे पानी को साफ़ रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ़ पानी में ही पनपते हैं। ओके, अगली बार डिस्कस करेंगे इस बात पर।